नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड राज्य में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दून स्थित विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने सोमवार को बताया कि मंगलवार को देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश का आशंका। शेष जिलों के लिए तेज बारिश की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 जुलाई तक निचले इलाकों में जल भराव, बाढ़ व भूस्खलन जैसी स्थितियां बन सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते 24 घंटे में 35 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्यतः यह आंकड़ा 8.6 मिलीमीटर रहता है। राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को सभी जगहों दिन का तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया। दून में 28.4 डिग्री सेल्सियस, पंतनगर में 28, मुक्तेश्वर में 17.3 और टेरी में 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। चीन सीमांकन के लिए भारत से चर्चा को हुआ राजी। चीन ने कहा है कि भारत के साथ सीमा विवाद जटिल है, इसे सुलझाने में समय लगेगा। चीन ने कहा कि ये सीमांकन और सीमा प्रबंधन पर भारत से चर्चा को तैयार है। उसका उद्देश्य सीमा पर शांति और सौहार्द कायम करने के साथ सीमा पार से आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ाना है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस टिप्पणी से जुड़े एक सवाल के जवाब में यह बात कही है, जिसमें उन्होंने चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ वार्ता का प्रस्ताव दिया था। दोनों देशों को एक रोडमैप के तहत जटिल मुद्दों का हल निकालना चाहिए, जिसमें सीमा पर तनाव कम करने के लिए कदम उठाने के साथ सीमाओं को सीमांकन के लिए मौजूदा तंत्र को सक्रिय करना शामिल है। ज्योतिर्मठ हेमकुंड यात्रियों का स्थानीय लोगों और दरोगा पर हमला। ज्योतिर्मठ में सोमवार को हेमकुंड साहिब की यात्रा कर लौट रहे यात्रियों ने मुख्य बाजार में जमकर उत्पात मचाया है। आरोप है कि यात्रियों ने लाठी डंडे लहराकर लड़ाई झगड़ा किया और स्थानीय लोगों पर भी हमला किया। आरोप है कि थाना ज्योतिर्मठ में तैनात एसआई देवेंद्र पंत पर आरोपियों ने हमला किया है। एसएसआई के सिर पर 5 टाँके लगे हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर 12:15 में शहर के मुख्य बाजार में जाम लगा हुआ था। इस दौरान हेमकुंड साहिब से दर्शन कर लौट रहे कुछ यात्रियों ने उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासी संजय बर्तवाल का आरोप है यात्री उनकी दोपहिया वाहन को गिराने के बाद उनसे हाथापाई भी शुरू कर दी। दुकानदार के बीच बचाव करने पर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों को थाने ले आई। यहाँ काफी समझाने के बाद आरोपी शांत नहीं हुए। एसएसआई देवेंद्र पंत में हमला कर उन्हें घायल कर दिया। कोतवाल डीएस रावत ने बताया कि मामले में हरप्रीत सिंह, अमृतपाल, हरप्रीत सेकंड, बिंदर सिंह, गिरजा सिंह, हरजोत सिंह व भोला सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी पंजाब के फतेहगढ़ के निवासी हैं। नैनीताल जमीन के अवैध बिक्री पर कोर्ट हुआ सख्त। उत्तराखंड को बढ़ाएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी फ्रेंडली तामीर। नैनीताल विधानसभा बैकडोर नियुक्त व 2 जुलाई को अगली सुनवाई। छात्र को किताबें ना मिली तो अफसरों पर होगी कार्रवाई। रुद्रप्रयाग, बद्री, केदार और गंगोत्री की यात्रा फिर हुई सुचारू। लगातार बारिश के कारण प्रभावित चारधाम यात्रा धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। सोमवार से बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम की यात्रा दोबारा सुचारू कर दी गई है, जिससे तीर्थ यात्रा को काफी राहत मिली है। हालांकि यमुनोत्री धाम की यात्रा अभी भी सिलाई बैंड और ओजरी में मार्ग अवरुद्ध होने के कारण रुकी हुई है। केदारनाथ धाम की यात्रा सोमवार को फिर से पटरी पर लौट आई। हालांकि भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए शासन के निर्देश पर बीते दिन 24 घंटे के लिए यात्रियों का आवाजाही रोक दी गई थी, किंतु सोमवार सुबह बारिश कम होते ही 10 बजे सोनप्रयाग में से यात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए भेजा गया। सुबह 3000 से अधिक यात्री केदारनाथ धाम रवाना हुए। रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार बारिश जारी है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन यात्रा का संचालन कर रहा है। तेज बारिश और भूस्खलन की स्थिति की आशंका को देखते हुए यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी जा रही है। कोटद्वार में बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें। उत्तरकाशी परोला बाजार में बारिश का पानी दुकानों में घुसा। कर्णप्रयाग में हाईवे बंद होने से यात्री हो रहे हैं परेशान। टिहरी जिले के मैती मिलन मेले में रंगारंग कार्यक्रमों की रही धूम। नई टिहरी के बोराड़ी में चौथा एक दिवसीय मैती मिलन मेला रंगारंग कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया। मेले में आयोजकों ने ध्यानियों को कलेऊ वितरण कर पारंपरिक परंपराओं का निर्वहन किया। मेले में स्वामी रामतीर्थ विद्या मंदिर के अध्यापक सतीक चमोली की मुख्य अतिथि विधायक किशोर उपाध्याय के हाथों में मैती सम्मान प्रदान किया गया। इस मौके पर मेलार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जमकर थिरके। मुख्य अतिथि टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि मेले स्थानीय संस्कृति के घोतक है, लेकिन नई टिहरी में
पुरानी टेहरी जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव है और ऐसे मेले इस अभाव की पूर्ति करते हैं। इसलिए मेले को आगामी सालों में व्यापक बनाने के लिए काम किया जाएगा। प्रयास रखा कि ऐसे मेलों को राजकीय घोषित करवाया जाए। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता खेमचंद चौहान ने कहा कि मेले जीवंत संस्कृति का रूप है। इस मेले को निरंतर आगे बनाए रखने के साथ मिलकर काम किया जाएगा। अगस्त मुनि में गुलदार के हमले में महिला हुई घायल। देहरादून और मंसूरी में आफत की बारिश से 7 मकान हुए क्षतिग्रस्त। दून के जेमस रोड कांवली वार्ड में तेज बारिश से रेखा देवी, राजकुमारी और रोहित का मकान ढह गया। एक परिवार में जल्द ही बेटी की सगाई का कार्यक्रम था, जिसके लिए बैंक से निकाले गए 50,000 रुपये रखे थे, मगर पैसे समेत सिलेंडर राशन भी बह गया। पार्षद रेणु देवी ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग की है। दून बिहार वार्ड में किशन थापा और अशरफ अली के मकान भी ढह गए। मंसूरी के कुल्ली क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से सराय कॉलोनी में नगर पालिका कर्मचारी सागर और कन्हैया का मकान क्षतिग्रस्त हो गए। घर का सामान मलबे में दब गया। इसी पहाड़ी के ऊपर स्थित एक और मकान की भी खतरा पैदा हो गया। फिलहाल उसे खाली करा दिया गया। इस सूचना पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों कर्मचारियों के परिवार को शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। मखड़ेती वार्ड 1 में ढाबा आने से सड़क बंद हो गया। नगर पालिका ने सड़क खोलने के लिए मजदूर लगाए हैं। लाइब्रेरी क्षेत्र में स्प्रिंग रोड के नीचे मैकनम पंप के समय भूस्खलन होने से सड़क बंद हो गई है, जिसके आसपास के घरों का खतरा पैदा हो गया है। देहरादून में मॉक ड्रिल में बाढ़ राहत बचाव की तैयारियों की हकीकत पर की। हल्द्वानी में लावारिस पशु से टकराई बाइक, ढाबा संचालक की गई जान। नैनीताल हाईकोर्ट ने पीसीबी सेवरेज नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट की पेश। नैनीताल में पार्किंग और कूड़ा निस्तारण पर 14 को होगी अब सुनवाई। कुमाऊं विश्वविद्यालय फिर कराएगा पीएचडी प्रवेश परीक्षा। पिथौरागढ़ में बंद सड़कों ने लोगों को किया परेशान। पिथौरागढ़ घाट एनएच में लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने से यात्री परेशान हो रहे हैं। कुछ देर इस मार्ग में यातायात ठप रहा है। बाद में एनएच के कर्मियों ने कई बार दिन में मलबा हटा कर वाहनों को राहत दी है। दिन में 2 बजे इस एनएच पर पूरी तरह से वाहन की आवाजाही शुरू कराई जा सकी। थल सड़क के 6 घंटे से अधिक समय तक बंद रहने से यात्री परेशान है। जनपद में लगातार बारिश से घाट बैंड के समीप सोमवार सुबह 6:30 बजे मलबा आ गया था, जिससे कई यात्री वाहन फंसे थे। बाद में आधे घंटे के बाद इस एनएच को खोल दिया गया। इसके बाद भी यहाँ राहत नहीं मिली। पहाड़ों से लगातार मलबा गिरने के कारण एनएच को कई बार मलबा हटाना पड़ा। इस बीच यात्री वाहनों को कुछ समय के लिए अंतराल में आगे पास किया गया। दिन में 2 बजे बाद पूरी तरह से सड़क लाइनों के लिए खोल दिए गए, जिससे यात्रियों को खासी राहत मिली है। जनपद में बड़ी धामीगढ़ सड़क के बंद होने से भी यात्री परेशान हो रहे हैं। बीरीनाग में पर्यावरण मित्रों ने किया कार्य बहिष्कार। बागेश्वर में 16 सड़कें बंद, नहीं पहुंच पा रहा है राशन। बागेश्वर जिले में बारिश का सिलसिला जारी है। रविवार की रात भर जिले में बारिश होती रही। बारिश के कारण 16 सड़कों पर मलबा आने से बंद हो गए, जिससे सबसे परेशानी ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है। लोगों को उठानी पड़े। उन्हें तहसील तथा जिला मुख्यालय आने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द मार्ग खोलने की मांग की है। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मलबा भूस्खलन के कारण बदियाकोट, बूढ़बरला, बदियाकोट कुआरी, भ्यूं गढ़ेरा, धर्मधर सनगाड़, बागेश्वर कपोट, धर्मगंज माचकेत, मुनार काशी, गुलम परगढ़, भानी हरसिंगिया बगड़, खड़लेख भनार, सौंग खलीदार, सनगाड़ बास्ती, विजयपुर भाटगाड़, कपकोट पिंडारी आदि सड़कें बंद है। सड़क बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तय तिथि पर रसोई गैस तक नहीं पहुंच पा रही। लोगों के सामने गैस संकट गहराने लगा है। कपकोट के बदियाकोट, कुआरी, कर्मी, भनार आदि गाँव परों में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिका सुयाल ने बताया कि मार्ग बंद खोलने का काम चल रहा है। पिक्यासैंड दलमोड़ी के ग्रामीणों तो आज तक प्रधान के लिए नहीं डाला वोट। वर्तमान दौर में एक तरफ जहां प्रधान बनने के लिए सगे भाई आमने सामने खड़े हो जाते, वहीं दूसरी ओर मोड़ा जिले के भिकियासैंड ब्लॉक के एक गांव ऐसा है जहां ग्रामीणों ने आज तक प्रधान पद के लिए वोट नहीं डाला है। 6 दशक से अधिक पुरानी परंपराओं को इस बार भी ग्रामीणों ने कायम रखा है। भिकियासैंड ब्लॉक की प्रथम ग्राम पंचायत दलमोड़ी 1962 में अस्तित्व में आई थी। इसके बाद से ग्राम पंचायत को मुखिया मिलना शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक आयोग की ओर से कई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों ने आज तक प्रधान पद के लिए मतदान नहीं किया। इनका कारण लोगों का चुनाव से दूरी नहीं बल्कि जागरूकता, आपसी समझ व भाईचारा है। हर बार यहाँ के लोगों ने आपसी सहमति से ही प्रधान पद पर एक नाम पर सहमति जताई है। नैनीताल मल्टी स्टोरी पार्किंग पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर की गरुड़ गंगा नदी में 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रही बहुमंजिला पार्किंग निर्माण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और
न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सोमवार को मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। जनहित याचिका गरुड़ बागेश्वर निवासी दिनेश चंद्र सिंह की ओर से दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया कि वह पार्क नगर पंचायत गरुड़ के गोलू मार्केट टैक्सी स्टैंड के ठीक ऊपर गरुड़ गंगा नदी के बीचों बीच बनाए जा रहे हैं, जिससे न केवल नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा पैदा हो रही है बल्कि बरसात के मौसम में बाढ़ का गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है। याचिका के अनुसार इस परियोजना की कार्यदायी संस्था बिल्कुल पिथौरागढ़ है। याचिका में आरोप है कि कार्यदायी संस्था ने शासनादेश 7 जून 2024 का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया। उक्त शासनादेश के अनुसार यह पार्किंग ग्राम पाई क्षेत्र में बननी थी, न कि नदी के बीचों बीच अथवा नगर क्षेत्र के भीतर। गरुड़ सिविल सोसाइटी ने भी निर्माण पर आपत्ति जताई और मांग की है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले शासन की ओर से निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया जाए। रुद्रपुर कम दाम और सुस्त भुगतान से गेहूं खरीद केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं किसान।